श्रोताओं नमस्कार। इस समय हमारे साथ बातचीत के लिए मुखातिब हैं प्रगतिशील किसान और अधिवक्ता और साथ ही साथ बागवानी में वृक्षारोपण में आपकी गहरी अभिरुचि है, सामाजिक कार्यों से भी आपका जुड़ाव रहा है। श्री अनिल कुमार तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी और विविध भारती वाराणसी की ओर से। नमस्कार। नमस्कार। तमाम शासकीय विभागों के भी आप अधिवक्ता रहे हैं, तो कैसी गतिविधि है, क्या क्या कामकाज है आपका? तो हमारा कामकाज तो मुख्य वकालत का रहा जी। तो मैं दूरसंचार विभाग का वकील रहा। आज भी 2 बैंकों के हूँ, बैंक ऑफ बड़ौदा और जो ओरिएंटल बैंक था इस समय पंजाब नेशनल बैंक है जी, उनके विधिक सलाहकार हैं। और साथ ही हमारी खेती में रुचि है, तो अपने यहाँ हम धान की खेती करते हैं, गेहूं करते हैं, आलू करते हैं और बागवानी की शौक है। तो पिछले 4 साल पहले हमारे पास एक बाग 1 बीघे का था, गिर गया था, उसमें नए बाग हमने लगाए हैं। मेड़ों पर करीब 300-400 सागौन के पेड़ लगाए हैं, 20 आम है, 100 अमरूद है और 10-15 बेल है। किनारे बाढ़ पर हमने करौंदा लगाया है 50 पेड़, वो इस समय खूब फला है। जी जी। इसके बाद अभी हम धान की रोपाई जो हुई है, एक अड़रिया गांव है, मूलतः ग्राम सोहल जामानिया के रहने वाले हैं जी। तो वो हमारा पूर्वा है, वहाँ हमारा एक चक है 7 बीघे का। उसके मेड़ों पर अभी मैंने परसों 1000 पेड़ यूकलिप्टस लगाया है। जी जी। और सरकार काफी प्रोत्साहन दे रही है, खासतौर से इस समय तो तमाम वन सप्ताह के आसपास जो पौधरोपण के अभियान चलाए जाते हैं, तो किसी प्रकार की मदद आपको वन विभाग से या पौधरोपण या बागवानी विभाग से मिल पाती है इस बारे में, या फिर ये सारे प्रयास आप अपने लगन और निजी स्तर पर करते हैं? नहीं, ये सारे प्रयास तो अभी तक हमारे लगन और निजी स्तर पर है। हमारे ग्राम प्रधान ने कहा था कि आपको 500 पेड़ देंगे, जी जी, आश्वासन दिया है कि यदि मिलेगा, तो अभी तक तो वहाँ से नहीं मिला है। और सामाजिक कार्यों में जी हमारे यहाँ गाजीपुर जनपद में एक बहुत ही प्रतिष्ठित पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है, पीजी कॉलेज जी, उससे भी हम जुड़े हैं। और एक हम लोगों की सामाजिक यौगिक संस्था है श्यामाचरण लाड़ी संघ, उसका भी हम लोग साल में एक बार 15 मार्च को वार्षिकोत्सव करते हैं। गाजीपुर में मेरा आवास है, वहाँ पर एक हम लोगों ने संत तुलसीदास कॉलोनी नाम रखा है और उसमें सामाजिक गतिविधि के लिए एक मंदिर भी बना दिया गया है, उसमें वृक्षारोपण भी किए हम लोग। और हमारे जितने सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उसमें सब बिना भेदभाव के सब लोग आते हैं और थोड़ी खुशी के साथ मिलाते हैं। अभी हम लोगों ने तुलसी जयंती भी मनाया है और इस तरह से सामाजिक कार्यों में मेरी शुरू से ही रुचि रही है। और एक ही लक्ष्य रखते हैं कि यदि हमसे किसी का भला हो जाए तो उसके लिए 24 घंटा में चलने के लिए तैयार जी जी, बहुत अच्छी बात और बहुत अच्छा ध्येय है आपका। हाँ, इसके अलावा यही है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसी उद्देश्य से मैं किसी भी जात लिंग भेदभाव के ऊपर उठ करके जी सबकी मदद के लिए तैयार रहते हैं, यही मेरा तक। और आप शासकीय अधिवक्ता भी तमाम विभागों के हैं, तो उसमें किस तरह का आपका कार्य, क्या गतिविधि रहती है, किस तरह की सहायता आप करते हैं? वहाँ भी जैसे बैंकिंग का कार्य है, तो मैं पूरी निष्पक्षता के साथ बैंक की आंख अपने को समझ करके बैंक का कहीं अहित न हो, जो सही चीजें होती हैं वही मैं बैंक को सजेस्ट करता हूँ कि जिसको आप लोन देंगे तो नहीं डूबेगा, किसको देंगे तो डूब जाएगा। ये बातें मैं अपनी तरफ से स्पष्ट रूप से कर देता हूँ जी जी। और अभी थोड़े दिन पहले गाजीपुर में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में तो मैंने जांच करके दिया है करीब जी जी। इस तरह से जो भी मेरे जिम्मे काम आता है तो मैं बहुत ही ईमानदारी से और दक्षता से और समय से करके जिन संस्थाओं का होता है उनको दे देता हूँ। और एक मेरी प्रवृत्ति है कि जो कोई काम आपको मिला तो उसको टालो मत जी जी, क्योंकि जो काम आज मिला है आज का काम आज ही पूरा हो जाना चाहिए, क्योंकि टालने पर कई तरह की उसमें विसंगतियां आती हैं और उसमें गड़बड़ी होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए जितना ही शीघ्र काम और समय से कर दिया जाए जी जी वो अच्छा होता है। जो टाइम बाउंड कार्यक्रम होता है उसमें चाहते हैं कि जो समय सीमा लास्ट है उससे 2-3 दिन पहले ही काम पूरा कर दिया जाए, क्योंकि आने वाले काम का बोझ न रहे सर पर। जी जी। तो इस तरह के तमाम सामाजिक कार्यों को करते हुए बहुत सारी आपकी गतिविधियां हैं, तो इसमें बाकी समाज से या बाकी और लोगों से, सदस्यों से किस तरह का सहयोग आपको मिल पाता है, या फिर सिर्फ एकला चलो के सिद्धांत के तौर पे आप चलते हैं? जो ही आगे बढ़ता हूँ तो कोई न कोई मददगार मिल जाते हैं जी जी। इस कड़ी में हमने
बद्रीनाथ, केदारनाथ, कई लोगों को लेकर के, और बाबा अमरनाथ तक जी जी 25-30 लोगों को लेकर के, फिर रानी खेत में द्रोणागिरी पहाड़ी जो है वहाँ पर, जहाँ श्यामाचरण लाहिड़ी जो योगिक क्रिया के माने जाते हैं अधिष्ठाता, जी जी, तो वर्तमान समय में तो उनकी गुफा तक मैं 200 लोगों को लेके गया था, और सन 82 में मैं 300 लोगों के साथ काठमांडू भी गया था, पशुपतिनाथ। जी जी, मेरा कार्य जो है जब से वकालत में आए तब से अब तक अनवरत 1982 से अब तक लगातार चला रहा है। और आपकी पढ़ाई लिखाई वहीं गाजीपुर और अपने ग्राम में ही हुई या फिर बाहर कहीं पढ़ना आना जाना हुआ? नहीं, ग्राम में, गांव पर हुई, उसके बाद वाराणसी में हुई। जी जी, मैंने हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज वाराणसी से किया है। और करीब कितने वर्ष हो गए आपको इस तरह के सामाजिक और अधिवक्ता का कार्य करते हुए? हम 1982 से लगातार कर रहे हैं। तो इतने लंबे समय में तो काफी समाज में बदलाव आया और गांव से तमाम लोग शहरों की ओर आ गए, तो इस बदलाव को किस नजरिए से देखते हैं? किस तरह दुनिया का नजरिया तब और अब में क्या फर्क आया है तमाम विषयों को लेकर के? खासतौर से समाज के लिए कुछ करने का जो जज्बा हर व्यक्ति में होना चाहिए वो बहुत ही कम देखने को मिलता है आज के दौर में। सब लोग आज बहुत ही जागरूक हो गए हैं। जो गांव से पहले शहर भाग के आ गए थे, अब वो गांव की तरफ जाकर के, गांव में बहुत सी सुविधाएं अब उपलब्ध हो गई हैं, जैसे कि लाइट हो गई, रोड हो गया, और अच्छी सुविधाएं हो जाने से अब लोग गांव को ज्यादा महत्व दे रहे हैं शहर की अपेक्षा, और गांव में ज्यादा सुख शांति है शहर की अपेक्षा। जी जी, क्योंकि शहरों में तो कोरोना का चारों तरफ प्रकोप सुनाई देता है, लेकिन अभी गांव में कहीं नहीं दिखाई देता। यही मैं पूछने वाला था कि आपका गांव और शहर दोनों से ही जुड़ाव है, आना जाना होता है, तो कोरोना को लेकर के जो जागरूकता यानी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और साफ सफाई की जो बातें सरकार के द्वारा कही जा रही हैं, उसमें गांव और शहर में किस तरह की जागरूकता है, खासतौर से उन इलाकों में पूर्वी उत्तर प्रदेश में? हमारा गाँव शहर से 8 किलोमीटर पर है, सोहल गांव है जी, और हमारा गांव काफी बहुत बड़ा है। वहाँ 12,000 वोटर 14,000 होंगे जी, और हमारा गांव बहुत ही जागरूक है, और हमारे गांव में लगभग कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो खेत खलिहान में जा रहा है तो जो मास्क न लगाता हो और मुंह पर गमछी न बांधता हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। और सब लोग अपना काम जो है बहुत तन्मयता के साथ, इस समय धान की रुपाई बहुत जोरों पर चल रही है जी जी, वो अपना सब काम करते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग तो पालन कर ही रहे हैं, लेकिन अभी इसका कोई प्रभाव नहीं है, दुष्प्रभाव कोविड का हमारे गांव में कहीं नहीं दिखता। लेकिन तब भी चूंकि ये रेडियो और दूरदर्शन ने इतना प्रचार कर दिया है जी जी कि सब लोग सतर्क हो गए हैं, सजग हो गए हैं, और सरकार की निर्देशों का पालन करते हुए, और गांव में भी अब पहले रस मिलता था, उसकी जगह पर अब लोग चाय बंद करके काढ़ा पी रहे हैं। क्या कहने, मतलब हर बगीचों में उपलब्ध किलोए है, तो गांव वाले प्रचार से जान गए हैं जी। तो गांव में लोग कच्ची हल्दी भी बोए हैं, तो अपने खेत में से उखाड़ के हल्दी और गिलो का काढ़ा जो है जी जी, और लौंग मिर्च डाल करके किसी के दरवाजे पर अब जाइए तो हमारे गांव में खास करके जी जी चाय नहीं मिलता है, काढ़ा लोग ऑफर करते हैं कि काढ़ा। क्या कहने, बहुत ही जागरूकता आई और सकारात्मक स्थिति है। इतने सारे पेड़ पौधे आपने लगाए, बाग बगीचे हैं, तो ये कुछ व्यावसायिक रूप से भी बिक्री होती है या फिर सिर्फ निजी उपयोग के लिए? हो रही, जैसे हमारे यहाँ अमरूद खूब फला है जी, करौंदा भी खूब फला है, तो हमने सोच दिया कि कुछ नहीं तो गाँव वाले ही खाएं, बिया खाएं, जानवर खाएं, कुछ तो लोगों में ताकत आएगी, उनमें क्षमता बढ़ेगी जी जी, प्रतिरोधक क्षमता, तो इसलिए मैंने छूट दे दिया है। नुकसान न करना, पेड़ों को मत तोड़ना, जिसको जरूरत हो तोड़ के अपना खाओ, सब में प्रतिरोधक क्षमता बढ़े रोग से लड़ने की। बिल्कुल सामाजिक भावना है। कुछ और योजनाएं या सपने हो आपके जिन्हें आप पूरा करना चाहते हैं? जो चल रहा है उसी दिशा में, आगे का अभी कोई बहुत बड़ा प्लान नहीं है जी जी, जो मैंने शुरू किया है उसी की देख रेख और उसको आगे बढ़ाने की दिशा में। और इतने सारे देशाटन और तीर्थ यात्रा वगैरह और ये सब करते हुए कुछ कभी ऐसा कोई रोचक वाकया हुआ हो किसी जगह पे जो आप हमें बताना चाहें? बिहार में गए थे, एक जगह है छिन्नमस्तिका देवी का स्थान जी, और हम लोगों को अनजान से सब बच्चों के साथ छोटे से चले गए जी, और रजरप्पा जगह है रांची के आसपास जी जी, आसपास है, और पहाड़ी में मंदिर के पास ही हम लोग मतलब भूल गए थे, देर हो गई और देवी की ही कृपा रही कि हम लोग पैदल ही आते रहे। भगवान की कृपा से पता नहीं कहाँ से एक आर्मी की गाड़ी आ गई। अच्छा अच्छा, और उन लोगों ने ही हम लोगों को बैठा लिया,
और जहाँ तक रोड आती है, ये जो सीआरपी का ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ उसके आसपास, वहाँ की बसें लोग कहते हैं कि चली गई है, टाइम नहीं है। कि भगवान की ऐसी कृपा थी कि उस दिन बस रास्ते में पंचर हो गई थी। और जब हम लोग 8-9 बजे रात को वहाँ पहुँचे तब तक वो बस बन करके आ गई। और फिर हम लोग सीआरपी के कैंप में, चूंकि हमारी पत्नी केंद्रीय विद्यालय में टीचर हैं, जी जी, तो उस समय वो स्काउट की गाइड बन के वहाँ गई थी। तो आर्मी वालों ने वहाँ तक पहुँचा दिया और कोई कष्ट समझ में नहीं आया। और देवी की छिन्नमस्तिका देवी की कृपा से हम लोग सकुशल जो है पहुँच गए, क्योंकि गाढ़े समय में पहुँचे थे। और उसी तरह से एक बार रानी खेत में जोड़ागिरी पहाड़ी पर चीड़ के फूल गिरे थे, जी जी, उनको लेने के लिए मैंने किया और सड़क कर चले गए करीब 70 फीट खाई में नीचे। फिर उसके बाद 10 मिनट में ही, जी, 15-20 मिनट में हम फिर चढ़ के आ गए। क्या कहने। तो इस तरह से कभी भी कहीं बहुत कष्ट नहीं हुआ। हाँ, अगर विपरीत परिस्थिति आई भी तो चूंकि इतनी नेकियां हैं कि आपको देव कृपा से और लोगों से कोई न कोई मददगार मिल ही जाता है। और एक बार हम लोग इसी तरह से जा रहे थे केदारनाथ, जी, तो रास्ते में एक साइड में लोग खच्चर से भी जाते हैं ना, और घोड़ों से, जी, तो बरकने में पत्थर पर रखा गया, वो पत्थर गिरा गया, भला गया। तो 2-3 लोग कम से कम वो 30-40 फीट नीचे चले गए, लेकिन सब लोग हम लोग आसानी से फिर ऊपर आ गए, किसी को चोट वोट नहीं लगी। यही सब रास्ते में छोटे मोटे होते, लेकिन हम लोगों ने बहुत उत्साह के साथ, जी जी, इसी तरह से जगन्नाथपुरी में भी हम लोगों ने एक हमारे श्यामाचरण लाड़ी संघ का वहाँ बहुत आश्रम है, चटक पहाड़ लोग कहते हैं, जी, पुरी में, वो जहाँ शंकराचार्य जी का आश्रम है वहीं पर आश्रम भी बना है, जी, वहाँ भी 1 हफ्ते का हम लोगों ने कार्यक्रम किया था। तो इस तरह से सामाजिक कार्यक्रम हमारे अब तो नहीं है। मुख्य प्रेरणा स्रोत रहे बाबू राजेश्वर सिंह, जो पीजी कॉलेज के सेक्रेटरी रहे, जी जी, संस्थापक। तो उनके संपर्क में रहने से बहुत से सोशल काम करने का अवसर मिला है। बिल्कुल, जैसे हम लोगों ने विकलांगों के लिए भी कैंप लगवाया है, आँख का ऑपरेशन कराया है। इस तरह से जीवन में कुछ न कुछ समाज को देने की प्रवृत्ति रही है, इसलिए अपना हम लोग सहयोग जुटा करके, जी जी, बिना सरकारी मदद के आपस में चंदे इकट्ठे करके करते हैं। 1000, 2000, 3000 आपस में जो जैसे समर्थवान लोग हैं इकट्ठा करके और कुछ समाज के लिए काम करते रहते हैं। जी बिल्कुल, तो आपकी बातों से ये लगता है कि अगर आज के युग में भी आदमी चाहे तो एकला चलो के भी बूते, अगर आप किसी कार्य को, अच्छे कार्य को, नेकियों की ओर, समाज सेवा की ओर अग्रसर होते हैं तो जरूर आपको काफिला बनता जाता है, लोग साथ में जुड़ते चले जाते हैं और आप अपने उद्देश्य में सफल होते हैं। बहुत ही रोचक, प्रेरक और सुरुचिपूर्ण बातचीत आपके साथ हुई। हम बहुत बहुत शुक्रिया और आभार प्रकट करते हैं अनिल कुमार तिवारी जी आपका, और उम्मीद करते हैं कि ये बातचीत हमारे श्रोताओं को पसंद आएगी। विविध भारती और आकाशवाणी वाराणसी की ओर से बहुत बहुत आभार आपका। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद।